नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और हमारे साथ हैं जनरल राजीव नारायणन जी, जिनसे हम बात करेंगे कुछ वैश्विक विषयों पर जिनका संदर्भ भारत में ही है। तो स्वागत है आपका जनरल नारायणन। थैंक यू दर्शकों से जी, आपके चैनल में बात करने का अच्छा लगता है। और बहुत बहुत जो स्वागत है आपने आपका। दिए हैं, एक पाकिस्तान के ऊपर, एक चाइना के ऊपर, वेस्ट एंड नॉर्थ। तो जी हाँ। और आप पहला चूंकि विषय, हाँ बिल्कुल जयपुर डायलॉग्स की शर्ट पहने हुए हैं तो इसलिए आपका बिल्कुल। और भी स्वागत है। दर्शकों से अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले और और बेल आइकन दबा। इनके वेबसाइट पे जाके खरीदें। ये देखिए पहना हुआ हूँ। तो सर, तो पाकिस्तान की बड़ी चर्चा रही कल भी पार्लियामेंट में, आज भी रहेगी। अभी तो राज्यसभा की डिबेट चल रही है हाँ, और हमें तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के बहुत सारे समर्थक और डोनाल्ड ट्रंप के बहुत सारे समर्थक हमारे पार्लियामेंट में उपस्थित हैं और ट्रंप साहब जो हैं वो पाकिस्तान से कुछ रीसेट वीसेट करने के चक्कर में हैं। सेंट कॉम वाले वो गोरिल्ला को सॉरी गोरिल्ला है जो भी है वो उसको निशाने इम्तियाज दे दिया गया, निशाने इम्तियाज। तो पाकिस्तान तो उसने तो पकड़ ली है ट्रंप की नस, उसकी ईगो मसाज करते जाओ और फायदा उठाते जाओ। क्या लगता है आप? सर, मेरे जहन में थोड़ा अलग है कि ट्रंप तो मुखौटा है। ये निशाने इम्तियाज और ये दे दो, तो ये तो उसके एवज में था कि मुन्नी बेगम ने उसको नोबेल प्राइज के लिए रिकमेंड कर दिया था, तो इनने बोला चल तेरे को निशाने इम्तियाज दे देता। ऐसे यानी तो उसका कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि जो पॉइंट में ला रहा हूं कि अंततः जो उनके स्टेट और डिफेंस डिपार्टमेंट देखता है कि पाकिस्तान टेबल पे क्या लाता है यूएस के लिए। अगर यूएस के लिए कुछ फायदे के लिए लाता है, उसके जो वैश्विक व्यवस्था की दृष्टिकोण है, उसके दृष्टिकोण के साथ कुछ ला रहा है तो ठीक है, नहीं ला रहा है तो जितना चूस सकते चूस लो, फिर गुठली फेंक दो। तो देता क्या, आज के तारीख में सबको पता है कि इस्लामिक मर्सिनरीज ऑन हायर के अलावा कख नहीं दे सकते, और कुछ है नहीं उसके पास देने के लिए। और अरे साहब, किधर उसके किधर पास क्रिटिकल मिनरल्स हैं। नहीं नहीं, वो उसके बारे में भी बात करता हूं मैं। तो किधर किधर दे सकता है, कहां कहां उसके लिए, यूएस के लिए जहां प्रॉब्लम क्रिएट करना, जिसमें हम तो नंबर 1 पे चल रहे हैं, काफी सदियों से चल रहे हैं, अब भी चल रहे हैं। एक तो साउथ एशिया जिसमें भारत आता है, सेंट्रल एशिया में उनकी पकड़ आई नहीं है, रशिया चीन का दबाव दबदबा रहता है, और पॉसिबली चीन के शिनचांग रीजन में जहां पे कुछ कुछ अगर कर सकता है तो शायद कुछ कर सकता है। क्योंकि अभी हम रिमलैंड पूरा देखते हैं तो ये साउथ एशिया का इलाका है जहां पे आग नहीं लगी है, इसकी काबिलियत नहीं है साउथ चाइना सी या जहां पे कुछ कर ले। तो ये यहीं तक सीमित है, साउथ एशिया तक। वेस्ट एशिया में तो ऑलरेडी छिड़ चुका है, उसके आगे जाओ तो यूक्रेन में तो छिड़ चुका है। तो क्या ला रहा है, क्योंकि आर्थिक व्यवस्था से तो ये कख नहीं दे सकता, ये तो खुद ही अपने भीख पे टिका हुआ, जो यूएस को कहते हैं डोल पे। वो क्या देगा इनको। अच्छा, अगर हम वेस्ट एशिया देखते हैं, स्पेशली ईरान, ये ज्यादा कुछ ऑफर नहीं कर सकता। बीएलए और तालिबान ज्यादा ऑफर कर सकते हैं पाकिस्तान से, और ये बात उनसे छुपी नहीं है कि भाई आज बीएलए इतना ताकतवर है कि पाकिस्तान आर्मी के जो सिंध, बलोच, पश्तून और नदन एरिया के बंदे, वो तो लड़ ही नहीं रहे, वो तो हथियार दे के छोड़ जा रहे हैं वहां पे, ले ले हमें कोर्ट मार्शल करना है कर ले। हिम्मत है उसकी, कितनों को कोर्ट मार्शल करेगा ये फील्ड मार्शल, खेत मार्शल कितनों को कोर्ट मार्शल करेगा। तो जो इन्हें पाकिस्तान को जोड़े रखा है वही डावाडोल हो रहा है, तो क्या टेबल पे लाएगा, ये तो पाकिस्तान को भी सोचना है।
आज के तारीख में मेरे अंदाजे से इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान और गिलगिट बाल्टिस्तान ये दोनों बहुत मिनरल रिच है, रेयर अर्थ में भी काफी रिच है। ये दोनों जगह यूएस को काफी पसंद आएंगे। पाकिस्तान का कितना रोल है इसमें? जीबी में अभी थोड़ा बहुत है, बलूच में तो जीरो है, हिम्मत है ही नहीं उनको अंदर जाने की। अब रेकोडिक को आपने चीन को भी बेच दिया, कनाडा से भी बात कर रहे थे, अभी यूएस को भी वही इलाका दे रहे हो। मैंने एक ही चीज कितनों को बेचोगे? ये तो वही हो गया। ये जो गिलगिट में केवल रेयर अर्थ नहीं है, देयर आर गोल्ड सिल्वर एंड ऑल दैट रेयर, अपने ज्वेल्स आर आल्सो अवेलेबल देयर माइंस में, कहते हैं, खोजना पड़ेगा। तो अगर आप देखो तो ये दो इलाके, आप बलूचिस्तान लेते हो तो अफगानिस्तान के साथ आप ईरान का स्यापा कर सकते हो, आप अजरबैजान के साथ ऑलरेडी टॉक में हो, सुनने में आया तुर्कमेनिस्तान के साथ बात करने की कोशिश कर रहे हो कि भाई वहां से भी कुछ करे, बट तुर्कमेनिस्तान में कोई काबिलियत नहीं। अजरबैजान चाहे कुछ कर ले, बट उसके पास भी उस तरह के फुट सोल्जर्स हैं। सो दी ओनली वंस ही हैज टू लुक एट इज आईसिस वाले कुछ मिल जाए उसको जो वहां से कुछ करें। तो इधर से तो इसको मिल गए फुट सोल्जर्स। जीबी जो है उसके लिए बड़ा अहम है, because he can keep a watch on China and India also. तो पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि यूएस में से इतना दोस्ती क्यों कर रहा है। Has US learned from the Chinese? चाइनीज का एक 36 स्ट्रैटेजम्स होता है, जिसमें आप ये ले लीजिए कि 12-12-12 करके 3 चैप्टर हैं कि अगर आप ताकतवर हो, बराबर हो या वीक, और 3, और ये 12 जो है 6 और 6 डिफेंसिव और ऑफेंसिव स्ट्रैटेजीज है कि अगर आप ताकतवर हो तो आपने डिफेंसिव स्ट्रैटेजी क्या करना है, ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी का क्या करना है। इसलिए 12 या 36 स्ट्रैटेजम्स बोलते हैं उसको। उसमें 2 हैं, क्लैमर और या डाइवर्जेंस इन द ईस्ट टू अचीव समथिंग इन द वेस्ट। मतलब ध्यान पूरा ईस्ट की तरफ ले जाओ। अभी वो जितनी चर्चा कर रहा है, जितने नैरेटिव्स इंडिया में चला रहा है, पाकिस्तान का ध्यान इंडिया की तरफ कर रहा है। अगर पाकिस्तान उसको इतना पसंद है तो बलूचिस्तान के विरुद्ध वो खड़ा क्यों नहीं है? अफगानिस्तान के ऊपर दबाव क्यों नहीं डाल रहा कि भाई टीटीपी को रोको? पाकिस्तान को सोचना चाहिए। ये लोग तो देख रहे हैं कि भाई कितना मैं चूस लूं, जितना यूएस से चूस सकता हूं अपने लिए पैसा। उसके बाद तो ये जो बड़े लोग हैं ये तो भाग जाते हैं पाकिस्तान से, उनको तो रहते नहीं है। एक और है, सैक्रिफाइस द प्लम ट्री टू गेन द पीच। ये दोनों तरफ के लिए अलग होता है। सैक्रिफाइस द प्लम ट्री, पाकिस्तान की जनता, टू गेट द पीच, मेरे लिए पैसे फॉरेन अकाउंट में। और यूएस के लिए क्या है, पाकिस्तान को सैक्रिफाइस कर दो, मुझे बलूचिस्तान और गिलगिस्तान तो गिलगिट बाल्टिस्तान में ले लूंगा, then do I need Pakistan? So maybe in the shorter run उसको जैसे कहते हैं ना, हम लिक्विड ऑक्सीजन दे के रखेगा कि देखो, to be frank, he has close to $1 trillion in debt. Close to $1 trillion, सारा डेट ले लो, पर्सनल, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट, और उसके कंपनियों की अगर आप डेट ले लें, क्लोज टू $1 ट्रिलियन। कोई 30 ट्रिलियन वगैरह बोलता है, मैं उतना मानता नहीं हूँ। गवर्नमेंट की 87 बिलियन अगर लेते, $87 बिलियन डेट है। और आईएमएफ से पैसे कितने आ रहे हैं टोटल? ये पूरे 1-1.5 साल के ट्रांशे में अभी लास्ट मई के महीने में मिला था, जून में तो अभी तक आया नहीं है। टोटल 7 बिलियन है। और अगले साल जब तक खत्म होगा तो इसका तो और बढ़ जाएगा। और 30% से ज्यादा इसने चीन को देना है।
मतलब अब ये हो गया जैसे कुछ लोग जिंदगी में करते हैं कि क्रेडिट कार्ड टू क्रेडिट कार्ड, कि यहाँ से खत्म हो गया तो उधर ले लिया, यानी यू आर लिविंग ऑन क्रेडिट टू पे ऑफ योर लोन्स। वही हालत आज पाक की है कि कुछ भी कर ले भाई साहब, ये लोन तो उस चुका सकता नहीं है, वो उसके पास दमखम है नहीं। और जो उसने अपना एजुकेशन सिस्टम, शिक्षा प्रणाली पूरा रेडिकल चेंज कर दिया है, तो वो थैंक यू है यार, क्या पढ़ के आएंगे और क्या पढ़ाएंगे और क्या देश को चलाएंगे। तो ये तो खत्म नहीं होने वाला। तो मुझे तो पूरा यकीन है 5 साल के अंदर ये ऊपर वाले जितने नवाज शरीफ, शाहबाज शरीफ, मरियम शरियम, ये अपना मुन्नी बेगम, ये सब भाग चले जाएंगे, दाएं बाएं कट लेंगे पैसे लेके और छोड़ देंगे इनको, यार तुम जानो और जी लो जैसे जीना है। सोच ये एक खत्म कर दिया है पब्लिक का। हम पहले ये डिस्कस कर चुके हैं कि यूएस तो अफगानिस्तान को पहले ही पेमेंट कर रहा है तालिबान को, यस ऑन अ वीकली एंड मंथली बेसिस। यस, वो तो पेमेंट चला जा रहा है उसका। आई थिंक अबाउट 87 मिलियन पर मंथ कुछ ऐसी कुछ दे रहा है उसको। तो हाउ मेनी मिलियंस? 87 मिलियन, 87 पर मंथ? श्योर नहीं है, ये रिपोर्ट्स आ रहे हैं। पर मंथ या पर वीक? पर वीक, पर वीक, पर वीक। इट्स ऑलमोस्ट 400। ठीक है, तो बिलियन कर देगा उसको। तो उसके अगर उसको बगराम चाहिए तो उसको कल एक ये इशू आ रहा था कि साहब की यूएस इज सपोर्टिंग पाकिस्तान। मेरे को क्वेश्चन पूछा किसी ने, यूएस इज सपोर्टिंग पाकिस्तान बिकॉज दे वांट टू टेक ओवर बगराम बेस। मैंने कहा भाई, उनकी रिलेशनशिप अफगानिस्तान से ज़्यादा स्ट्रांग है। जिस दिन चाहेंगे कहेंगे हम बगराम में रहना चाहते हैं, तालिबान वाले कहेंगे वेलकम। आप अभी हमको 400-500 मिलियन दे रहे हैं, बिलियन दे दीजिए, आइए शौक से रहिए। सर बगराम में तो ऑलरेडी उनके बूट्स हैं। ये बात चल रही है कि बगराम एयरफोर्स पे हमारा कंट्रोल हो, उस पे चल रही है। आज के तारीख में उनके सीआईए, स्पेशल फोर्सेस और जो प्राइवेट इनके सिक्योरिटी कंपनीज हैं, टोटल स्ट्रेंथ 14,000 है अफगानिस्तान के अंदर। अब वो कंचे खेलने तो नहीं आए हैं। उसके बाद भी टीटीपी जो है वो कंट्रोल में नहीं आ रही है, तो पाकिस्तान को समझना चाहिए। तो फिर ये जो रीसेट है, सो कॉल्ड रीसेट, सो कॉल्ड निशाने इम्तियाज, सो कॉल्ड रेकोडिक एंड सैंडक माइंस, ये सब क्या है? इट्स ओनली अ वेनियर। सर मैं तो कह रहा हूं, अगर चलो ले लेते हैं कि यूएस इज सीरियस ऑन रेकोडिक एंड सैंडक माइंस, वो तो बलूच को इंडिपेंडेंट करके ले लेगा, बोलेगा मिल बांट के करते हैं, तेरे को भी दूंगा, बलोच तो मैं भी तुरंत कर करूंगा। लेगा उससे नेगोशिएशन की, तू तो हमें सपोर्ट बिल्कुल। कर, ले जा। तो पाकिस्तान की तो जरूरत ही नहीं है उसको, जब पाकिस्तान का रिट नहीं चल रहा बलूचिस्तान में, डरते हैं लोग, उसकी फौज भी वहां जाने से डरती है। तो आई हैव नेवर अंडरस्टूड। पेपरों में आर्टिकल्स आते हैं, डिस्कशन चलता है कि यूएस का रीसेट हो गया पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान इज बैक ऑन द टेबल। तो दैट इज व्हाई आई सेड कि पहले तो देख तो लें कि टेबल पे ला क्या रहा है वो। देयर इज नथिंग इज ब्रिंगिंग टू द टेबल। ओनली थिंग ही कैन लुक एट इज कि भाई इंडिया पे दबाव डालने लगे। अब जिस तरह से आपका ऑप सिंदूर के 2 फेज, आप मैं बोल सकता हूं कि 2 पहलू थे, एक तो कन्वेंशनल एक्सटर्नल, दूसरा इंटरनल। इंटरनल तो दाब के चल रहा है। तो कितना ये लॉजिक चलेगा कि भाई पाकिस्तान से कुछ मिल जाएगा यूएस को? ट्रेड डील तो आप झुके नहीं अभी तक। यू आर दी ओनली वन जो आंख दिखा के खड़े हो। वो कह रहा है अभी कि 25% कर दूंगा, और इंडिया कहता है कर लो यार, अभी हम जरा इंडिपेंडेंस डे के साथ बिजी है, बाद में आ जाना। 25% आप लगाओगे तो सेम टू सेम हमारा भी लगेगा आपके ऊपर। सो जिस आज के तारीख में आई फील ही नीड्स यू मोर देन एनीबडी एल्स, इकोनॉमिकली, जियो स्ट्रेटेजिकली, बिकॉज ही कांट
यूएस कांट अफोर्ड टू एंटेगनाइज इंडिया, बिकॉज अगर इंडिया क्वाड से निकल गया, क्वाड की ऐसी कम तैसी होगी। यूएस बूट डालने को तैयार नहीं है, और बाकी जो क्वाड में उनके पास बूट्स नाम के वास्ते। बूटलेस यूएस तो थ्रिल्ड हो जाएगा। बूटलेस वेस्टर्न पावर्स। हाँ, चीन तो विल बी वेरी हैप्पी कि मैं रो रहा था, ये तो देखो, ये तो वैसे ही खत्म हो गया। तो यूएस भी जो कर रहा है आपके साथ, उसका भी एक एक्सपायरी डेट है, उससे आगे वो पुश नहीं कर सकता। उतनी सोच तो, आई ऑलवेज से, ट्रम्प तो एक मुखौटा है, वो बड़बोला है, वो बोल देता है। आप पीछे हैं उसके लोग जिसके साथ आपका अभी ट्रेड डील का भी हो रहा है, रोते हैं वो तो पीयूष गोयल जी से रो रहे हैं कि यार बाकी किसी और को भेज दो, इसको मत भेजो। वो लुटनिक बेचारा हावर्ड लुटनिक बड़ी जोर जोर से रो रहा था कॉमर्स सेक्रेटरी। He has to realize these people are hard negotiators. You can't get away at a time when you need. ये भी नहीं है कि हाँ आज से 10-15 साल पहले आप ये ट्रेड डील वगैरह करते तो आप झुक जाते, मान जाते। आपके पास, मैं तो बोल रहा हूँ 2018 में आप झुक गए थे जब उसने कहा था ईरान के साथ आपने डील नहीं करना, कोई तेल नहीं लेना है, आपने जीरो कर दिया। आज वो मुमकिन नहीं है। आज वो कह रहे हैं आपको कि भाई इससे मत लो। ईयू ने बोला सैंक्शन 1 जनवरी, आपने बोला थैंक यू, हम तो अभी से काट रहे हैं आपका। अब वो दाएं बाएं घूम रहे, इसीलिए भाग के वहां गए कि भाई अगले 2 साल के अंदर हम 700 बिलियन ऐड करके आपका एनर्जी लेंगे। ले ले भाई, 5-6 गुना ज्यादा तेल ले ले, दैट इज योर प्रॉब्लम। सो पाकिस्तान टुडे इज फेसिंग अ क्राइसिस इन द सेंस दैट दोनों साइड से, whether you take China, whether you take US, his utility level is going down. अभी तक तो आई यूज्ड टू से ये अपना एयरबीएनबी ईबे में लगाता था, जो जितने ज्यादा बोली डाल दी ले लिया, बिकॉज पीपल, कंट्रीज वर कीन कि जियो स्ट्रेटेजिकली ही इज इंपॉर्टेंट। टुडे ही इज नॉट इंपॉर्टेंट। वेस्ट एशिया ले लो, नॉट इंपॉर्टेंट। साउथ एशिया ले लो, नॉट इंपॉर्टेंट। इंडियन ओशन, नथिंग। Russia, Central Asia, they have other means today to keep an overwatch on that. I'm sure Azerbaijani bhi aa jayenge. They must be using Turkey also, because excluding Tajikistan, rest are all Turkic based. Tajikistan is Iranian based, Indo-Iranian based. So you've been in Tajikistan, no? It's Indo-Iranian stock. It's not a Turkish stock, Indo-Iranian stock पूरे। एंड वहां पे आप और हम चले जाएंगे ना सर, जब तक हम बात करना नहीं, टिल वी डोंट टॉक, नोबडी विल बी एबल टू मेक आउट यू आर नॉट अ ताजिक। ओके, शक्ल से आप ब्लेंड कर जाओगे वहां। आप बात करते हो तो पता लगता है, क्योंकि आपका प्रोनाउंसिएशन उनके प्रोनाउंसिएशन से अलग रहता है। अपनी लेडीज भी अगर बिंदी लगाए बगैर चली जाएं, किसी को पता नहीं लगेगा कि ये कहां से आई हैं, ये ताजिक नहीं है, पता तक नहीं लगेगा। वो बिंदी से पता लग जाता है उनको, और बिंदी से तो सीधे पूछ लेते इंडिया से हो क्या, इन दिस की, वो सीधे पूछ लेते हैं। बाकी एरिया तुर्किक है, जिसमें तुर्कमेनिस्तान ने तो अपनी दुकान बंद कर रखी है, केवल रशिया के साथ डील करता और किसी के साथ डील नहीं, बंद, किसी के साथ कोई डील नहीं करता। अभी यूएस इज ट्राइंग टू नॉक हिज डोर्स बिकॉज ही हैज अ लार्ज बॉर्डर नॉर्थ ईस्ट, ईरान के साथ बहुत लंबा बॉर्डर है उसका, कि वहां से कुछ कर लें। अगर वो परमिट करता है, अब जिस तरह से रशिया को दबाया है, रशिया तो उसको बोल देगा कि नहीं तू मत कर, तो परमिट नहीं करेगा किसी को अंदर आने के लिए। विली निली आज के जो वैश्विक व्यवस्था है, पाकिस्तान ज्यादा कुछ टेबल पे ला नहीं रहा है। उसने अपनी काबिलियत नहीं बढ़ाई, कुछ नहीं बढ़ाई। अब आप देख लो, पहले यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में खुश हो रहा था कि मैंने वो टीआरएफ का वो नहीं किया, बट उसको समझ में नहीं आया कि आप लंबी खेल खेल गए उसके साथ, कि जैसे यूएस ने प्रोस्क्राइब किया, अब यूएन ने उसके टीआरएफ के, उनके लिस्ट में टीआरएफ को भी डाल दिया रिस्पॉन्सिबल। अब वो उसकी चोरी पकड़ी गई, आप तो उसको डिफेंड करते रह गए थे। अब
2 दिन बाद अगस्त के महीने में आपका FATF का डिस्कशन होगा, आप बचा के देख लो अपने आप को। आप तो FATF, आप तो UN सिक्योरिटी काउंसिल में TRF को बचा रहे थे, वो तो प्रोस्क्राइब हो रखा है। सो देर आर सर्टन थिंग्स। बाजीगर पिक्चर में कहता है ना, कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना पड़ता है, तो वही हुआ UNSC में। तो अच्छा, जीतने मैं के लिए ये हारना पड़ा और ये पाकिस्तान रॉन्ग एंड ऑफ द स्टिक पकड़ा रह गया। कल पार्लियामेंट में, कल परसों, आज भी हो रहा है, तो ये जियो पॉलिटिकल एंगल किसी ने उठाया ही नहीं। सर कहाँ जो, अब आप ऑपोजिशन को ले लो, उनकी भाषा से आपको पता लग जाता है कि उनकी सैलरी कहाँ से आती है, किस देश से सैलरी आती है। उसी देश का भाषा वो बोलेंगे पार्लियामेंट में, कोई अंतर नहीं रहेगा। और वही भाषा उस देश में या किसी और देश में कोट करके भी इस्तेमाल होता है नैरेटिव बनाने के। कब इनको समझ आएगा कि जिसके दुमछल्ले बने हो उसका तो एक्सपायरी डेट बहुत नजदीक आ रहा है, उसके बाद क्या करोगे? फिर पाले में, किसके पाले में जाके बैठोगे, कहां जाओगे? और इन सब में यू सडनली फाइंड टर्की हैज सडनली बिकम साइलेंट। ज्यादा कुछ उसके बारे में सुनाई नहीं दे रहा। जो इसका बमचम बन के घूम रहा था, उसके बैरक्तार और दूसरे ड्रोन्स जो उड़ गए, उसके बाद तो सन्नाटा है वहां से, और उसकी पूरी आर्म्स इंडस्ट्री खत्म हो गई। खत्म हो गई। 88 आवर्स में उसकी आर्म्स इंडस्ट्री खत्म हो गई। और जो नक्शेबाजी थी आपके अजरबैजान की, वो भी खत्म हो गई। सब खत्म और हो गया सर। अब चाइना की भी अजरबैजान तो और डरा हुआ है। आर्म्स इंडस्ट्री एक्सपोर्ट खत्म हो गई। है जी, चाइना की भी बिल्कुल। US भी डावाडोल हो रहा है। अरे और यस्टरडे मैंने ये देखा कि जो हम और आप कई बार से डिस्कस करते रहे हैं कि जो भी काइनेटिक एक्शन अपार्ट, जो इसका सबसे महत्वपूर्ण, जिसको कहें लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन हुआ ऑपरेशन सिंदूर का, वो है इंडस वाटर्स ट्रीटी का सस्पेंशन, जिसके बारे में आज पाकिस्तान से कोई आवाज ही नहीं उठ रही। बट क्या नोबडी इन बोलिएगा, दी ऑपोजिशन टॉक्ड अबाउट इट। ऑपोजिशन को भी उसके बारे में समझ नहीं आ रहा ना सर। अब ज्यादा समझाएंगे तो पार्लियामेंट सेशन में तो कुछ समझ के फिर वहां पे बात करना शुरू कर देंगे, हाय हाय लोग मरेंगे ये वो। नहीं, ये तो हुआ ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों ने तो शुरू कर दिया। इस पे मैंने एक उसको करने दो। वीडियो भी बनाया था। हाँ, तो अभी तो वो खुश हो रहे हैं कि उनके इलाके में पानी आने वाला है, उनकी नहीं, खेती नहीं, होने वाली। वो उसके लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि साहब ये तो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है बहुत हाँ बड़ा। नहीं, वो तो ह्यूमन राइट्स होने दो। हमारे बंदों का कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है क्या? पहलगाम विक्टिम्स का कोई ह्यूमन राइट्स नहीं था क्या? तो अब तो आप जो रणबीर कैनाल है वो 60 किलोमीटर का है, उसको 180 किलोमीटर बढ़ा रहे हो, 60 120 किलोमीटर और बढ़ा रहे हो। 120 कर रहे हैं, अभी 120 कर रहे हाँ, हैं। अब आप देख लो, उसका तो प्लान भी बना हुआ है 2030 का पूरा, किस तरह से भुज तक पानी लेके जा रहे हैं। अभी आई एम वेटिंग, ये तो चेनाब चेनाब का है, अभी इंदस का बना रहे हैं कि किस तरह से कहां से डाइवर्ट करके हमारे यहाँ जो इंडस्ट्री इलाके थोड़ा जहां पानी की मुश्किल किल्लत है है। वहां ले जाना। सो नहीं तो दिस, आपके लद्दाख में भी बहुत सारे एरियाज हैं विच इफ इफ दे आर इरिगेटेड, तो वहां पे हो सकता है काफी कुछ। यस यस यस, वो तो सारा प्लान बन के जा रहा है ना सर, कि जहां पे हमारे लिए पानी की किल्लत है, कहां कहां इंदस का पानी हमने लेके जाना। तो अभी पाकिस्तान का ये हालत है कि यस, US में भी लुकिंग एट इन द इमीडिएट टर्म कि मैं इससे छोटा मोटा क्या बेनिफिट ले सकता हूं। उसको चाहिए कि भारत के ऊपर थोड़ा कहीं से दबाव टाइप पड़े कि मैं आ जाऊं। अब वो ऑप सिंदूर सिंदूर तो बोलता गया, वो सब तो खत्म हो गया। अब मुझे लग रहा है कि ही माइट ट्राई टू इंस्टिगेट कि कुछ करे, ऐसा कुछ करे कि ट्रेड डील जब हो रहा है थोड़ा दबाव आए, बातचीत हो जाए, बोले नहीं 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 मैं उसको समझा दूंगा ये से। बट दैट इज अ पाइप्स ड्रीम।
पाकिस्तान को संभालना तो अब तक हमने सीख लिया और सिखा भी दिया है। कितना करेगा, क्या करेगा, कितना, how much useful Pakistan is going to be, I don't look at it more than 5 years. कि his value to the US or to the global order is 5 years. उससे ज्यादा पाकिस्तान की कोई वैल्यू आज के तारीख में मुझे दिखता नहीं, बिकॉज इट डजंट ब्रिंग एनीथिंग टू द टेबल। और अब से अगर चाहे वो अपना शिक्षा प्रणाली चेंज कर दे, उसको 30 साल लगेंगे, 35 साल, 40 साल लगेंगे बिफोर ही कैन स्टार्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग समथिंग। तो एट द मोमेंट देयर इज नो कॉन्ट्रीब्यूशन, क्योंकि जितना कुछ चूस निकालना था इस्लामिक मिलिटेंट्स के साथ, वो यूएस एंड वेस्ट ने चूस निकाल दिया। अब चुसे हुए आम हो तो आम की गुठली से थोड़ा रस जितना खींच लेंगे, दैट्स अबाउट ऑल। तो अगर इसको सम अप करें तो यू डोंट गिव मच इंपॉर्टेंस टू दिस सो कॉल्ड रीसेट। नहीं, बिकॉज पाकिस्तान एक्चुअली डजंट ब्रिंग एनीथिंग टू द टेबल। यूएस तो अपितु यूएस तो उससे बहुत नाराज होगा कि मैंने जो सिस्टम्स दिए साले इस्तेमाल भी, पार्डन माय लैंग्वेज, इस्तेमाल भी करना नहीं आया और मेरा कुंडा करा दिया तुमने। और उधर देखो, चाइना भी यही कह रहा है। हाँ, इधर देखो, इंडिया ने अपना देसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया, टॉप नॉच हो या ना हो, हमारे सबका सिस्टम का कबाड़ खाना बना दिया और तुमने बनवाया, तुम रिस्पॉन्सिबल हो। तो यानी आप उसके फौज पे भरोसा नहीं है, इकोनॉमी में कुछ ला नहीं रहा है, तो थोड़ा बहुत जो आप whatever you can gain a little bit from him using his remnants of his militancy, अब वो भी देख लो आप, ये अपने एलईटी वाले दुम दबा के मुरीद के से तो भावलपुर भाग के आगे हैं, ऐसे भावलपुर में बचे हैं। भावलपुर का भी मरकज सुभान अल्लाह को तो ठोक दिया था आपने, मुरीद के में भी ठोका था, यहाँ भी ठोके थे। और वो वहां पे जो खबर आ रही है वो कह रहे हैं वो नाराज है जैश वाले कि हमें रहने के लिए हमारे लिए जगह नहीं है, क्योंकि बाकी सब तो कबाड़ कर दिया था भारत ने, उसी के अंदर आप भी आके घुस गए। जैश तो वाले कह रहे मतलब हैं हमको झांग में जगह दो। अभी प्रॉब्लम ये है कि इनके एलईटी के जब जो कैंप्स हैं सामने से सब निकाल दिया, छोटे छोटे कैंप्स बना रहे हैं, कम से कम 2 रिजलाइन एलओसी से दूर। और तो पहाड़ों सर की अभी तो आपका जो वो आर्टिलरी है रैम जेट वाला वही पहुंच जाएगा। नहीं, अभी वो क्या कर रहे हैं कि पहाड़ के आड़ के पास आ रहे हैं ताकि रैमजेट वाला आएगा तो गिर जाएगा, लेकिन ड्रोन्स तो समझ नहीं आ रहे कि हम तो ड्रोन से उड़ा देंगे। टॉप अटैक ड्रोन। अब तो हर बटालियन के हर बटालियन के पास एक प्लाटून मिलने वाली है, हाँ, ड्रोन प्लाटून ऑफ प्लाटून। ड्रोन्स, यस। नाउ द इशू मेन आई फील is they might be targeting north राजस्थान एंड सदर्न पंजाब। भावलपुर में ठीक सामने आपके गंगानगर, अनूपगढ़, ये वाला इलाका आता है, बिटवीन आप ले लो गंगानगर और बीकानेर का बीच का इलाका आ जाता है। एंड भावलनगर के सामने आता है आपके ये गंगानगर, अनूपगढ़, भावलपुर के सामने तो बीकानेर आ जाता है। नहीं, बीकानेर थोड़ा नीचे आता है, आपके ठीक सामने अनूपगढ़ आ जाएगा। भावलपुर मतलब उसका बीट आपका देख लो, गंगानगर बीकानेर का बीट आ जाता है। एंड देन ऊपर की तरफ जाते हो तो आपका फाजिलका से फिरोजपुर का बीट आ जाएगा। तो हैव दे गिवन अप ऑन कश्मीर कि दाल गल नहीं रही है? हाँ जी, भावलपुर के सामने अनूपगढ़ है। नहीं, मैं वहां कई दफा सर्व किया हूं ना सर, गंगानगर सूरतगढ़ तो मेरा बीट रहा है, तो अनूपगढ़ के ठीक सामने, बट आई टेक इट एज द कवर फ्रॉम गंगानगर, दैट इज नॉर्थ राजस्थान, बिटवीन बीकानेर के गंगानगर सामने एंड तो रहीम यार बीकानेर। खान आ जाता है। हाँ, गंगानगर और बीकानेर के बीच का इलाका वो आ जाता है। और साउथ पंजाब आप लेते हो तो फाजिलका एंड फिरोजपुर का गैप आ जाता है, वो आ जाता है। तो एसेंशियली ये है कि क्या आर दे गिविंग अप ऑन कश्मीर, दैट ही हैज मूव्ड इट सो फार डाउन। मुरीद के तो फिर भी ऊपर था जहां से कुछ कर सकता था, अभी तो बिल्कुल नीचे आप आ गए, सराइकी वाले एरिया में आ गए, आप तो पंजाब में भी नहीं हो। ये कहाँ पे बना रहे हैं ये?
भावलपुर, they at the moment co-located in that Markaz Subhan Allah. अब वो मतलब जाएंगे कहाँ भी पता नहीं। लश्कर और जैश, लश्कर और लश्कर और जैश साथ जैश, साथ। हाँ साथ साथ। और जैश नाराज हो रहा है कि हमारे हम्म। खुद के लिए जगह नहीं है, आप घुसे हुए हमारे जगह में। बट ही कांट से एनीथिंग। 31 कोर ने उनको बैठाया है वहां पे। 31 कोर हेडक्वार्टर पाकिस्तान का वही है। तो वही भावलपुर तो सेफ है नहीं, भावलपुर तो मारा जा चुका है एक बार, तो फिर भावलपुर पे क्यों बैठा रहे? भावलपुर इज नो, और द उन्होंने तो इशू इज, झांग मांगा था कि हमको झांग में लोकेट करो, झांग क्यों नहीं अब भेज रहे उसको? अब देखते हैं क्या होता है, बिकॉज दिस मूव इंडिकेट्स दैट फॉर द टेम्पररी तो दे हैव गिवन अप ऑन कश्मीर। तो यहां से कश्मीर को कंट्रोल करना बहुत दूर पड़ता। और जो 21 जो इंडिया ने लिस्ट आउट किए थे, जिसमें से 9 को टारगेट किया, उनका क्या स्टेटस है आज? नहीं, वो तो चल रहे, बचे हुए तो चल रहे हैं, डरे हुए हैं। लेकिन दो जो थे आपके, मुजफ्फराबाद और कोटली, आई थिंक पीछे निकल गए। दे वेकेटेड मुजफ्फराबाद एंड कोटली। बहुत बुरा कर रहे हैं हम लोग इनके साथ में। मतलब टेररिस्ट के कोई ह्यूमन राइट्स की कोई परवाह नहीं है। ना ना, अब इसीलिए तो कह रहा हूं मैं ना सर कि भाई आप क्या ला रहे हो अभी, आप ये बता दो टेबल पे क्या ला रहे हो यूएस के लिए। छोटी मोटी चीज के लिए नहीं यार। यूएस कापोदी, ऑल सेड एंड डन, हम बोले कि नहीं उसकी ताकत कम हो गई, ये है वो है, आज भी वो कापोदी टूटी कापी है वैश्विक व्यवस्था में, बिग बॉस है। उसके लिए आप क्या लेके आ रहे हो चढ़ावा? घंटा कुछ नहीं लेके आ रहे हो। मजे की बात यह है कि यूएस ने, ट्रंप बाबू ने बार बार, जैसे कि वो ऑलमोस्ट एवरी सेकंड डे वो बोलते रहते हैं कि मैंने रुकवाया, मैंने रुकवाया, मैंने रुकवाया, लेकिन आज तक उन्होंने, भारत ने जितने भी बयान दिए उसके बारे में कोई कमेंट नहीं किया, एक बात। और दूसरी बात मजे की यह है कि भारत ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ऑन गोइंग है, तो वो कुछ नहीं बोल रहा कि जो ऑन गोइंग ऑपरेशन सिंदूर है इसको रुकवाने के लिए क्या कर रहे हैं। कुछ नहीं कर सकता। जब ही तो उसने छोटी सी एक जंग छिड़वा दी फिर दूसरे कंट्रीज थाईलैंड और कंबोडिया की, और उनको दबाव डाल के रोक दिया कि कम से कम एक तो लड़ाई मेरे नाम पे आ जाए जो मैंने रुकवा लिया। So I don't look at it as a big reset. If I'm a Pakistani, I'll be worried, very Yeah, worried. sure. Why has US or Trump reached out to me today, जबकि I bring nothing to the table for him? उसको ये टेबल जो में जो चाहिए वो तो तालिबान, टीटीपी और बीएलए उसको दे रहा है, वो दे भी देगा उसको। और जीबी में अगर आज जाके बोल दे कि मैं सुन्नी को निकाल रहा हूं, मुझे जगह चाहिए, उस जीबी वाले तो हाथ खोल के उसको दे देंगे, आजा भाई, they'll be ready. So I don't think I think it is a larger game to punish Pakistan further for what they did when ISAF was in Afghanistan, ISAF and NATO, running with the hares and hunting with the hounds. अब वो इंटरेस्ट के साथ पाकिस्तान से बदला ले रहे हैं। तो ये रीसेट में अभी देखना है कि और क्या धक्का मिलेगा पाकिस्तान। अब दूसरा जो इसका पहलू है वो ये है कि भाई चाइना इज मेकिंग लॉट ऑफ पॉजिटिव नॉइजेस टुवर्ड्स इंडिया। तो अब उसका लेते तो उसमें मेरा जो स्लाइड शो है वो ले आओ, ताकि मैं लोगों को समझा दूं कि वो डरा हुआ क्यों है, हाथ क्यों फैलाया आपके तरफ। So if I could have my slides now. ओके, प्लीज ब्रिंग ऑन द तो स्लाइड्स। हाँ सर, क्योंकि एक्चुअली इंटरनल चैलेंज बहुत है। एंट्रोपिकल मतलब अंदर से जो हीट जनरेट होता है, तो आंतरिक चुनौतियां बहुत हैं आज के दिन में चाइना के लिए। तो सबसे प्रॉब्लम पहले एंट्रोपी के साथ ये है कि एंट्रोपी इज नॉट रिवर्सिबल। हाँ नहीं, इट इज नॉट रिवर्सिबल, इट इज इरिवर्सिबल। तो अभी वही दिखा रहा हूं जो इरिवर्सिबल है। तो सबसे पहले लेता हूं, लोग डरते रहते हैं कि जब भी ये होता है तो एक्सटर्नलाइज करता है। तो गलवान के पहले इसकी ये डिप्लॉयमेंट थी। इसके 13 ग्रुप आर्मीज होते हैं,
तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम हियर। 71, 72, 73 ये ईस्टर्न थिएटर कमांड के हैं। 74, 75 सदर्न थिएटर कमांड के हैं। 76, 77 ये वेस्टर्न थिएटर कमांड के हैं जो हमारे विरुद्ध हैं। देन 78, 79, 80 ये नदर्न थिएटर कमांड है, रशिया के विरुद्ध है। 81, 82, 83 ये सेंट्रल रिजर्व है, जिसमें 82 को वो कभी हिलाता नहीं है। 82 इज द अर्स्टवाइल 38 ग्रुप आर्मी विच इज solely responsible for the defense of the CCP hierarchy in Beijing. Chongnan Hai का गार्ड यहां से आता है, ठीक है। The other one he was supposed to depend on was 81. अगर गलवान नहीं किया होता तो कम से कम 2 से 3 ग्रुप आर्मी तो आ ही जाते उसको, और 2-4 और लेके आ जाते। लेकिन क्या क्या हुआ, गलवान हुआ और ताइवान पे प्रेशर लेके गया। तो इसके अभी जितने हैं ये सारे 72, 71, 73, 74, 75, 79 ये सारे डिप्लॉय हो गए हैं अभी ताइवान के ऊपर प्रेशर के लिए ईस्टर्न थिएटर कमांड। सिंचियांग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में 4 डिवीजन होते हैं। 2 डिवीजन उरुमची कैपिटल उसके इलाके में, और 2 डिवीजन नीचे अपने काशघर के पास थे। तो जो उरुमची के डिवीजन है वो तो डिप्लॉय हो गए हैं उनके जो अपने री एजुकेशन सेंटर्स है वहां पे सिक्योरिटी के लिए, अलॉन्ग विद पीएपी। ये 2 बचे 2 डिवीजन थे, ये ले आया ईस्टर्न लद्दाख पे। अच्छा, तिब्बत मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट पे 3 कंबाइंड आर्म्स ब्रिगेड होते थे, 51, 52, 53 वो भी ले आया। लेकिन जब हमने अपने पूरे तैनात कर दिए डिफेंसिव फॉर्मेशन, तो 77 ग्रुप आर्मी भी पूरा डिप्लॉय हो गया है। आज के तारीख में उसके पास 1 ग्रुप आर्मी है आपको छेड़ने के लिए, और कख नहीं बचा उसके पास। सारे ये डिफेंसिव रोल में लग गए हैं आपके विरुद्ध, और हमने एलएसी खाली नहीं किया है। अभी रिपोर्ट आया है 2 दिन पहले कि ये जो 81 ग्रुप आर्मी है बीजिंग के वो कौन सा जगह है, बीजिंग के बगल में ही है, हेबई प्रोविंस के झांगजीकाऊ, हेबई प्रोविंस के झांगजीकाऊ में, वहां से निकाल के शेनयांग रीजन भेजा है। एग्जैक्ट लोकेशन शेनयांग का पता नहीं। मतलब कि भाई कम से कम मेरे पास 2 या 3 ग्रुप आर्मी हो रशियंस के विरुद्ध। क्यों? उसको डर है। रशिया का जो फार ईस्ट डिस्ट्रिक्ट है, रीजन जो है उसका, वहां पे उसके पास 4 कंबाइंड ग्रुप आर्मी है। कंबाइंड मतलब आर्मी नेवी एयरफोर्स मिला के। इसके अलावा पैसिफिक फ्लीट है, इसके अलावा एक एयर कोर है, एयर एंड एयर डिफेंस कोर है, और इस 4 कंबाइंड ग्रुप आर्मीज के अलावा एक ग्राउंड का कोर है। तो काफी फोर्सेस है यहाँ पे जो उसने यूक्रेन की तरफ बिल्कुल हरकत नहीं किया। अब कई लोग कहते हैं क्योंकि रॉकेट फोर्स और नेवी के काफी लोगों को पर्च कर दिया है तो डिमोरलाइज्ड हैं, तो लैंड पे करेगा। अब मेरे को ये बताइए यार, आपके पास 2 ग्रुप आर्मी है, उसके पास 5 पड़े हुए हैं, लताड़ मार के फेंक देगा आपको। हमारे पास 4 रिजर्व कोर हैं, 5 तो इक्विवेलेंट होल्डिंग कोर हैं जो पूरे एलएसी के ऊपर पकड़े हुए हैं। उसके अलावा हर एक के पास एक एक डिवीजन स्पेयर मेरे पास है रोकने के लिए। ऊपर से मेरे पास 4 रिजर्व है, अगर एक भी छोड़ दूं पाकिस्तान के लिए आज जो काफी है, 3 मेरे पास अवेलेबल होते हैं। आप एक लेके आ रहे हो मेरे से लड़ने के लिए? हिम्मत है आपके पास ईस्टर्न सीबोर्ड से एक भी कोर को आप निकाल दो? तो आज वो बड़ा फंसा हुआ है दुविधा में। और सर वो जरा क्वालिटी भी बता दीजिए उन ट्रूप्स की। क्वालिटी तो कख नहीं है उसका, तो सारा कुछ खत्म होते जा रहा है। अब आप अगर वो बैठेगा HQ9 के पास, वो तो डर लगा रहेगा, उसके एयरफोर्स को डर लगा हुआ कि भाई साहब आपने उसके F-35 को ही रडार से पेंट नहीं किया है, F-22 को भी पेंट कर दिया है कि बात पास मत आना। जब ये त्रिवेंद्रम में आया था तो यूएस ने बहरीन की तरफ से 2
जहाज भेजे थे, एक F-22 एक F-35, वो नजदीक आ रहे थे हमारे, तो आपके रडार ने पेंट करके लॉक कर दिया था, वो दुम दबा के भाग गए। Now that painting of the radar itself is a major thing कि आपके रडार उसके स्टेल्थ को पकड़ लेते। तो अगर यूएस who is supposed to be the leader in stealth उसके जहाज को पकड़ लिया है, तो इसकी J-20 JF-35 क्या चीज है? तो डर लग जाता है। आपके जो एयर डिफेंस है, उसके एयर डिफेंस के बनीबत आपने तो उसके सारे कंडम कर दिए, तो अब दूसरा डर लग गया आपको कि यार क्या मेरे हथियार ठीक हैं? उसकी PL-15 वगैरह तो वैसे ही पकड़ी गई, जो आप सब तरफ भेज रहे हो, रशिया को दिया, यूएस को दिया, सबको दिया है कि चीर फाड़ करके कर ले, मतलब ऐसे ही आके गिर गया नीचे, मतलब बनाया क्या है पता नहीं है, ये भी नहीं कि फटा है, इट इज जस्ट फॉलन डाउन ऑन द ग्राउंड, दैट्स इट। अब that is the fear that they have, and that you have used your S-400, integrated the S-400 better than the Russians जो ओन करते हैं। आपने इंटीग्रेट करके तैयार करके दे दिया S-400 को, है ना, वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया भाई। पाकिस्तान के अंदर 315 किलोमीटर पे उसका एवैक को ठोका है S-400 से। इतना रेंज तो अपने यूक्रेन लड़ाई में रशिया तक ने नहीं किया जो आपने कर दिया। एंड अभी आपका जो आकाश NG है, दैट इज आई कॉल इट आकाश 2, उसका ट्रायल्स आपने लद्दाख में इसके सामने करके गए हो, न्योमा एयरफील्ड पे। आकाश प्राइम, हाँ, उसके सामने करके गए हो। अब और डर लगेगा कि यार ब्रह्मोस भी है, आकाश भी है, S-400 भी है, मैं उड़ पाऊंगा? फौज तो मतलब ही हैज ऑलवेज वर्कड ऑन डिस्ट्रॉइंग यू इंटरनली बिफोर अटैकिंग, लेकिन स्थिति आज पूरा विपरीत है। क्या हो गया है? घमासान लड़ाई चल रही है इनकी। ये 3 सेट हैं, सेट 1, सेट 2 और ये सेट 3, जिसके बीच में घमासान लड़ाई चल रही है कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर सत्ता पकड़ने के लिए। ये जनरल छांगयूजिया वाइस चेयरमैन है CMC के, कभी इसके जिगरी दोस्त हुआ करते थे। इसने इसके बंदों को हाथ लगा दिया, तो इसने अभी PLA पे पूरा कब्जा कर लिया है, जो इनके IB का इक्विवेलेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ द ब्यूरो ऑफ पब्लिक सेफ्टी, उस पर पूरा कब्जा कर लिया है। प्लस जो रॉ के इक्विवेलेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी, पूरा कब्जा कर लिया। इसने बुलाया है अपने साथ एक रिटायर्ड जनरल है, ल्यू युआन। ये पुराना जो प्रेसिडेंट होता था 68-69 में, ल्यू शाओची, ही यूज्ड टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ द कम्युनिस्ट और चेयरमैन ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी, उसका बेटा है। उसको माओ ने पर्ज कर दिया था, क्योंकि वो PLA को डिप्लॉय नहीं करना चाहता था फॉर कल्चरल रेवोल्यूशन। उसको पर्ज करके जेल में मार दिया। ये he is retired as a political commissar, as a general. Before he joined the military, he has done a lot of political service till around 89-90 तक का। ये वेरियस पोस्ट में कम्युनिस्ट पार्टी में he has been doing well। लेकिन जब वो 89 का थियाननमेन स्क्वायर हुआ था, तो इसके मेंटर सब पर्ज हो गए, तो ये इसका चढ़दी कला कम हो गया था। तो फिर इसकी माँ ने बात किया किसी से, एंड देन ही अप्लाइड एंड ही वाज एनरोल्ड इनटू द PLA एज ए पॉलिटिकल कमिश्नर। एंड देखते देखते बाय 2015 ही वाज अ जनरल। इसका स्टैंड ऑफ हो गया था शी जिनपिंग से, द मैनर इन विच ही वाज ट्राइंग टू टेक कंट्रोल ऑफ PLA और रिफॉर्म्स के ऊपर। तो बट एज भी हो रहा था, तो शी जिनपिंग मेड हिम रिटायर। तो इसका यूनिक केस है of a person who has both political and military experience, is unique। लेकिन इनके पावर स्ट्रक्चर में ये खाली है कि कौन क्या होगा। छांगयूजिया ने तो बोल दिया है कि भाई साहब चेयरमैन तो अपने ऑफ CMC तो मैं ही रहूंगा, ठीक है, और बाकी
मैं ल्यू युआन को लेके आता हूं, ये अपना टीम लाएगा, ये जनरल सेक्रेटरी हो गया, प्रीमियर का नाम हवे में है। शी जिनपिंग, ऑल सेड एंड डन, इसके पकड़ अभी भी है, ही हैज सम इन्फ्लुएंस विद इन द कम्युनिस्ट पार्टी, क्योंकि आज तक, अभी तक जो पोलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमिटी है, इसके बंदे हैं सारे, कोई पर्ज नहीं हुआ है। पोलिट ब्यूरो में से 2 बंदे पर्ज हो चुके हैं पॉलिटिकली, लेकिन स्टैंडिंग कमिटी में जो सारे इसके बंदे, कोई पर्ज नहीं हुआ। उसमें से टिंग शुए जियान को लेके आया है। टिंग शुए जियान का क्लेम टू फेम है, ही हैज ऑलवेज बीन हिज पर्सनल सेक्रेटरी, और यू कैन से द पर्सनल पॉलिटिकल सेक्रेटरी wherever he has gone, or he started with being the general office of the general secretary, and now he heads the general office of the party. तो ये इसका आदमी है खास, तो he wants Ding Xuejian to be the premier. अगर if that is not acceptable, then Xi Jinping continues as the chairman. Chairman तो is a rubber stamp. Ding Xuejian becomes the general secretary, and ली चियांग कंटिन्यूज, जो अभी प्रीमियर है, ये कंटिन्यूज एज द प्रीमियर। ये हु जिनटाओ और वेन चियापाओ को राशि नहीं, वो लाना चाहते हैं पुराना वाइस प्रीमियर वांग यांग एज द जनरल सेक्रेटरी। दे आर ओके विद शी जिनपिंग बीइंग द चेयरमैन, कि चेयरमैन इज रबर स्टैम्प, वांग यांग टू बी द जनरल सेक्रेटरी एंड हु चुनवा टू बी द प्रीमियर। हु चुनवा हैड बीन groomed to be the premier, लेकिन 20th कांग्रेस में इसने उसको पोलिट ब्यूरो से भी निकाल के वो उनका जो एनपीसी है उसके अंदर डाल रखा था। प्रॉब्लम ये है, वांग यांग कहता है कि ना जी, आई विल बी द चेयरमैन, आई विल बी द जनरल सेक्रेटरी, एंड आई विल ऑल्सो बी द चेयरमैन ऑफ सीएमसी। ये वांग यांग बोलता है। हाँ, चांग यू, ये वांग यांग बोलता है, तो चांग यूजिया कहता है नो। तो अभी ये दोनों चुपचाप है, इनके बारे में ज्यादा खबर नहीं आ रहा है। अभी ल्यू युआन और चांग यूजिया का क्या है केस, विच द पीएलए विल लाइक एंड द पीपल विल लाइक, क्योंकि द पीपल आर सिक एंड टायर्ड ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी। अनरेस्ट इज कमिंग ऑन द स्ट्रीट कि हमें कम्युनिस्ट पार्टी नहीं चाहिए, वी वांट डेमोक्रेसी। ल्यू युआन कहता है चाइनाज फ्यूचर इज a democratic socialist China and elections होने चाहिए। पब्लिक कहती है डैम गुड, लेकिन उस इलेक्शंस में कम्युनिस्ट पार्टी हमको नहीं चाहिए। चांग यूजिया कहता है, जो पहले 2-3 दफा पीएलए और उनके रिटायर्ड पीपल ने भी लिखा हुआ था, once to Chiang Zemin and once to Hu Jintao, that the Communist Party should get nationalized and abide by the स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन। चाइना में 2 कॉन्स्टिट्यूशन है, एक तो स्टैंडर्ड स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन है, आई थिंक अराउंड 1982 टंग शाओपिंग क्रिएटेड दैट स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा है कम्युनिस्ट पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन, विच इज द वन विच कैरीज वेट टुडे। ही सेज वी शुड नॉट बी द मिलिट्री विंग ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी, वी शुड बी द मिलिट्री ऑफ द नेशन एंड आंसर टू द स्टेट and be the state अपना, we should be the स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन का ओथ लेंगे और हम स्टेट के फोर्सेस हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के फोर्सेस नहीं। एक इंटरवेंशन। हाँ जी, ये जो चेयरमैन सीपीसी की पोस्ट तो अबॉलिश हो गई थी ना? नहीं, अबॉलिश नहीं हुई अभी। चेयरमैन इज देयर, देयर इज अ चेयरमैन सीपीसी is there. Chairman Central Committee of CPC was abolished in 1982. नहीं, वेस्ट बोलता है उसको आज भी प्रेसिडेंट। देयर इज नो प्रेसिडेंट, इट इज अ चेयरमैन। Okay. He is not a central committee का चेयरमैन, he is the chairman of the Communist Party. What has been abolished is the central committee का चेयरमैन। तो कमिटी पूरी अबॉलिश कर दी, बिकॉज द कमिटी वाज कैरिंग वेट। जब वो डिसेंट्रलाइज्ड अपना कलेक्टिव लीडरशिप की बात कर रहा था, ही डिडंट वांट अ सेंट्रल कमिटी, तो अपने, आई थिंक इफ आई रिमेंबर करेक्टली, इट वाज टेंग शाओपिंग, यू रिमूव द चेयरमैन ऑफ द central committee, but the chairman of Communist Party stays, and from then on the chairman has become a rubber stamp.
Now the Communist Party realizes that power flows from the barrel of the gun. तो अभी ये टसल है, और इस टर्मोइल के अंदर ही इज ट्राइंग टू टेक अ स्टैंड, जियो इकोनॉमिक स्टैंड, कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स में कम करूंगा, भारत में जो कंपनियां आ रही हैं उसको रोकूंगा। तो इट डजंट ऑगर वेल, ऑल दिस डजंट ऑगर वेल। ऑल सेड एंड डन, अभी भी काफी बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है चाइना फॉर द वर्ल्ड। अब लोग कह रहे थे, अब वो पहला मैंने बताया था इसीलिए आपको दिया था कि कई लोग नैरेटिव निकाल रहे हैं कि इंडिया के अगेंस्ट लड़ाई छेड़ देगा या रशिया के अगेंस्ट लड़ाई छेड़ देगा। भाई लड़ाई छेड़ने के लिए ऐसे ही छेड़ा नहीं जाता है। अगर पिट पुटा गए जो होगा तो आपकी नाक कट जाएगी, और आप जो अभी कर रहे हो कि पावर स्ट्रगल में करना चाहता हूं, वो होगा नहीं। आपका इंटरनल होगा जो भी होगा लड़ाई। एक्सटर्नलाइज करने में या तो आप ताइवान के तरफ जाओगे तो आप डरोगे कि भाई साहब जाऊं कि नहीं जाऊं, क्योंकि नेवी में इतना पर्ज कर दिया है, रॉकेट फोर्स में इतना पर्ज कर दिया है, आपको डर लग रहा है। और जैसे मैंने कहा, 3 देशों को छोड़ के, आसियान के, कंबोडिया, लाओस और म्यांमार सब आपके पास खड़े हैं। हमें ब्रह्मोस चाहिए और हमें आकाश चाहिए। फिलीपींस तो आपसे ले चुका है। इंडोनेशिया एंड वियतनाम आई एम टोल्ड आर number 1, 2, one of them in the Qatar, सबसे आगे to buy. So where is he going? क्योंकि this is only going to lead to an internal strife. Hu Jintao, Wen Jiabao were hoping कि भाई अगस्त के पहले हम कुछ कर लें। इनका बैदाहे में एल्डर्स का मीटिंग होता है, लग नहीं रहा है, बिकॉज वांग यांग और छांग यूजिया के अगेंस्ट स्टैंड ऑफ हो गया, जिसमें वांग यांग का पलड़ा बहुत ही हल्का है, बिकॉज पीएलए इज विद छांग यूजिया। क्योंकि वो उसने रोक दिया है कि जो शी जिनपिंग के आदमी उनको लात मार के निकाल रहा है, कहता नहीं। अभी तो सुनने में खबर आया, अभी कितना सच है ये पता नहीं, कि ये कहता है ये थिएटर कमांड सब नहीं चाहिए, ही इज गोइंग बैक टू द 7 मिलिट्री रीजन्स and they will be the combined military regions than creating 5 theater commands, combined military regions. People will be only happy in the फौज, क्योंकि 2 और सीनियर रैंक मिल गए। 2 सीनियर रैंक आपको इक्विवेलेंट टू थिएटर कमांड का मिलता है, रीजन कमांडर का, तो उसके साथ साथ आप देख लो कितने रैंक्स आ जाते हैं। सी व्हेन यू क्रिएट 7 में से 5 कम कर देते हो, कंबाइंड कर देते हो, तो लॉट ऑफ सीनियर रैंक्स निकल जाता है, और उसके साथ साथ सारे रैंक स्ट्रक्चर जो नीचे उसके साथ होते हैं सब निकल जाते हैं। केवल एक सीनियर रैंक नहीं होता है, उसके नीचे कतार में काफी सारे रैंक्स आते हैं। नाउ सुनने में खबर यही आ रही है कि he wants to go back to the military regions and that groundwork for it is complete and is already working towards that. तो पीएलए तो उसके साथ खुश होगा और बांट रहा होगा बैठ के सब चारों फोर्सेस को, सर्विसेज को, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, अपने रॉकेट फोर्स, सबको बांट रहा होगा कि तुमको भी ये दूंगा मैं। वहां तो इसी तरह से बढ़ता है यार इन्फ्लुएंस इन द कम्युनिस्ट पार्टी एंड देयर मिलिट्री विंग। सो अब तो प्रॉब्लम मैं ये देख रहा हूं कि नॉट इफ इट इज इन अ टर्मिनल डिक्लाइन, कोई इकोनॉमी की तरफ कोई नहीं देख। बात तो फिर वही आती है कि जब ये डिक्लाइन पे होते हैं तब ये अटैक करते हैं। करेक्ट, तो अभी करेगा किधर? दैट इज द प्रॉब्लम। अभी तो पाकिस्तान पे कर रहा है वो। क्योंकि ट्रुप्स है ही नहीं उसके पास। जैसे मैंने गिनाया था, 1 कोर है उसके पास भारत के अगेंस्ट लड़ाई लड़ने के लिए, उधर मुश्किल से 2 या 3 कोर उसको मिल जाएंगे, और वहां 5 बैठे हुए हैं उसके आने के लिए, 5 के 5 बैठे हुए हैं। अब लड़ोगे आप तो यू हैव टू गेन समथिंग, या अगर हारना चाहते हो तो पीएलए पे कंट्रोल करिए। जैसे टेंग शाओपिंग का कंट्रोल में नहीं आ रहा था पीएलए, तो उसने वियतनाम के साथ लड़वा दिया था, पिट पुटा के बुरी तरह से आ गए और उसकी बात मानने को तैयार हो गए, लोगों को पर्ज कर दिया उसने सब कुछ। बट ग्रेटर एम ही अचीव,
स्ट्रेटेजिक एम वाज टू टेल द रीजन दैट सोवियत यूनियन नहीं आएगा आपको बचाने के लिए, मैं ही हूं यहाँ का करता धरता, मेरी बात सुनो। उस पे इट वाज अ कंप्लीट सक्सेस बिकॉज वियतनाम हैड जस्ट साइंड अ सिमिलर डील विद सोवियत यूनियन लाइक वी हैड डन इन 71। हमारे मदद में तो आ गया था वो बिकॉज देयर वाज नो अदर डाइवर्शन, लेकिन एट दैट टाइम सोवियत यूनियन वाज अटेंशन वाज ऑल टुवर्ड्स अफगानिस्तान। 79 में जाने की तैयारी में था, अंदर क्या हो रहा है उथल पुथल उसके ऊपर पूरा ध्यान था। तो हालांकि पीएलए तो वाज अ टोटल डिजास्टर एज फार एज वियतनाम वॉर इज कंसर्न, बट पॉलिटिकली जियोपॉलिटिकली ही गेन्ड अ लॉट एंड ही गेन्ड इन स्ट्रेंथ क्योंकि पीएलए अब उसकी बात सुनने लगा। जो उसकी बात सुन नहीं रहे थे, माओ के बंदे थे, उन सबको पर्च कर। पर्जिंग इज द स्टैंडर्ड नॉर्म इन पीएलए। नया बंदा आता है, वो बाकी लोगों को साइडलाइन करके सारा कुछ निकाल देता है। मेरिट हैज नो वैल्यू देयर, इट्स ओनली लॉयल्टी। तो दैट्स व्हाई आई रेट इट वेरी लो बिकॉज मेरिट हैज नो लॉयल्टी। दैट मीन्स मीडियोकर पीपल आपके चमचे हैं, उनको ले आओगे, वो सिखाएगा क्या, उसके नीचे बंदे करेंगे क्या, यू कैन डू नथिंग। एनेक्डोटली एक चीज बताता हूँ, इन्होंने वेस्टर्न सदर्न थिएटर कमांडर और उसके नहीं, हाँ, ईस्टर्न थिएटर कमांडर और उसके नेवल कमांडर को सैक कर दिया, पर्च कर दिया छांगयूजिया में। देन दे वांटेड ईस्टर्न फ्लीट टू डू एन एक्सरसाइज ऑफ ब्लॉकेडिंग ताइवान क्योंकि वो इंडिपेंडेंस की बात कर रहे थे, दैट वी आर एन इंडिपेंडेंट कंट्री। सर एक हफ्ते इनकी प्लान तक नहीं बनी, तो अंडर गार्ड इन दोनों को लाया गया, 48 घंटे प्लान बनवाया और लेके गए। प्लान भी क्या, अर्ली मॉर्निंग जाते थे ब्लॉकेड के लिए, रात को वापस आ जाते थे। मतलब महाभारत की लड़ाई लड़ रहे थे। सन डाउन बैक कैंप, सन अप, वापस जाते थे, और जो एक हफ्ते का था 2 दिन में कॉल आउट हो गया। तो दिस इज व्हाट when you bring up people based on loyalty, this is what you have. अब हर जगह बोलता है यार जनरल छांगयूजिया हैज military experience, war experience. He was a company commander in Vietnam. तो जो पिटाई हुई थी, that is the only experience it has. उसके बाद तो कोई लड़ाई लड़ी नहीं है। कंपनी कमांडर कौन सा ऑपरेशनल और स्ट्रेटेजी के बारे में जानता है? आया भी है ऊपर बिकॉज कंपनी कमांडर तो पॉलिटिकल कॉमिसार के अंडर में होता है। हाँ, अब बात ये है कि ये ऊपर आया है क्योंकि शी जिनपिंग इसको लंगोटिया यार मानता था, तो इसको लेके आया। पिछले इसमें तो रिटायर हो जाना चाहिए था। इनका होता है 61 अप, 67 अप, 68 आउट। हालांकि 70 इज द रिटायरिंग एज। इफ योर व्हेन द कांग्रेस टेक्स प्लेस, इफ यू आर 67 years, you will get another term. If you are 68 years, 2 ही साल रेसिडुअल सर्विस रहता है, यू आर आउट। इसको आउट नहीं किया, इसको, ये तो 70 हो चुका था, ही वाज स्टिल गिवन दिस टर्म, ही वाज स्टिल गिवन दिस टर्म। अब उसी तरह से ऊपर आया है। सो अभी वी हैव टू अंडरस्टैंड कि दिस इज द प्रॉब्लम ही हैज। अंदर लोगों के पास पैसा नहीं है। Latest report is more than 50% of his middle class has fallen into low income stroke poor. Over 400 million जो working class है fallen into low income or poor. Now that is very damaging. It tells you that economy is in shambles. तो ये याद रखिए, आपसे हाथ मिलाने इसीलिए आ रहा है क्योंकि ये कंपनियां बाहर जाना चाहती हैं, ये दबा के रखा है। कंपनीज डोंट वांट टू वर्क देयर। अब लेटेस्ट ये है, पैसे इतने खत्म हुए हैं, शाओलिन टेम्पल को लूट शुरू कर दिया। They've come to take away the wealth. The latest report which I read, Shaolin temples are supposed to be very rich मैं temples. थोड़ा सा इसमें ये देखना चाहता हूँ कि ये जो आपसे हाथ मिलाना चाहता है, तो ये तो टैक्टिकल है। दिस इज नॉट टोटल सर्वाइवल। इट इज फॉर सर्वाइवल क्योंकि क्वेश्चन इज नॉट इफ, क्वेश्चन इज व्हेन कोलैप्स होगा, क्योंकि डिक्लाइन तो टर्मिनल है। इन्होंने एक ही रखा था अपना
तरक्की का मॉडल। क्या? सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। दूसरा, बनाओ बाहर बेचने के लिए, ठीक है, केवल निर्यात के लिए, अंदरूनी खपत के लिए तो कुछ नहीं रखते थे, निर्यात के लिए करते थे, सारा निर्यात। निर्यात ठप हो गया, आपके पास तो दूसरा कोई प्लान ही नहीं था यार। और जो भी अंदरूनी खपत थी, तो जो निर्यात कंपनियां कर रही थी वो तनख्वाह दे रहे थे लोगों से, तो वो अपना अंदरूनी खपत कर लेते थे। अब कंपनियां ही ठप हो रही हैं, आपकी निर्यात ही नहीं हो रही है, लोगों के पास पैसे नहीं है, तो अब कहो लोगों को कि अंदरूनी खपत बढ़ाओ, वो बेचारा बढ़ाएगा कैसे? उसमें आपके साथ हाथ पकड़ रहा है। क्यों? चाइना प्लस वन नहीं, ही वॉन्ट्स टू बिकम भारत प्लस वन। क्योंकि अभी भी एप्पल के कई पार्ट्स जो हैं चीन में बनते हैं, और वो एप्पल इंडिया में लाना चाहता है, तो वो इसलिए हाथ पकड़ रहा है आपके कि यार कुछ तो बचा ले, भागते चोर की लंगोटी सही, कुछ तो बचा ले मेरे को, इसको यहाँ रहने दे, मेरे साथ कर ले। बोइंग आपके पास इसी का जो पैरेलल है, इस चाइना डिस्टेंसिंग फ्रॉम पाकिस्तान, क्या पाकिस्तान से दूरी बना टोटली रहा है? सर, बात ये है, पाकिस्तान नाउ टुडे डजंट ब्रिंग एनीथिंग टू अ डिक्लाइनिंग चाइना। अभी डिक्लाइनिंग चाइना को मदद कौन कर सकता है जियो इकोनॉमिकली, भारत को छोड़ के? यूएस तो लगा हुआ है उसको दबाने के लिए, फोड़ने के लिए टोटल ट्रेड में। भारत भारत से है जो सोच रहा है कि यार कुछ तो मिल जाए, एंड दैट इज मोर कि भाई कंपनियां यहां से निकालने के बजाय मैं बना लेता हूं, आप एग्रीगेट कर लो पूरा। बोइंग भी यहाँ पे शिफ्ट करना चाहता है, बोइंग के काफी वहां पे बनते हैं, अब वो डर लग रहा है कि यार ये यहाँ पे आ गए तो फिर मेरा काम खत्म हो जाएगा। दिस इज व्हाट ही वांट्स योर डील आपके साथ, कि भाई मदद कर दे, मेरी लुटिया डूब रही। करेक्ट। अब इंडिया को इसे कैसे लीवरेज करना चाहिए, ये बताइए। हाँ सर, क्योंकि अभी ये आपको ये नियर टर्म निकालना, इनके चाइनीज हिस्ट्री में आप चले जाइए, जब भी इस तरह से पावर स्ट्रगल हुआ है 3 से 5 साल अंदरूनी लड़ाई हुई है। माओ निकला, 3 साल लगे टंग शाओपिंग को आने के लिए, उसके बाद 79 की लड़ाई, पीएलए नहीं आ रहा था काबू में, 79 वियतनाम के साथ किया, तो भाई 80 ही वाज इन फुल कंट्रोल। इनकी हिस्ट्री ले लो, चाहे मिंग डायनेस्टी, चिन डायनेस्टी, किंग डायनेस्टी, टैंग डायनेस्टी, सॉन डायनेस्टी, सब में 4-5 साल का लड़ाई होता है। मैं तो वेट कर रहा था कि ल्यू युआन कब अपना टोपी फेंकेगा। ही हैज अ लॉट ऑफ फॉलोइंग इन पीएलए। अब ये देखना है पीएलए में जो शी जिनपिंग के साथ वाले हैं और पीएपी में, उनके बीच में लड़ाई होती है, क्या होता है। बट दिस टर्बुलेंस इज हियर टू स्टे फॉर द नियर टर्म, इतने जल्दी जाएगा नहीं। व्हेन पब्लिक सेंटिमेंट इज राइजिंग दैट दे डोंट वांट कम्युनिस्ट पार्टी, कहते हैं आप बदल दो शी जिनपिंग के बगैर दूसरे वाले दे दो, वो कौन सा दूध का धुला है, वो भी शी जिनपिंग जैसे ही करेगा। झूठ बोलते हो तुम लोग, हमें नहीं चाहिए कम्युनिस्ट पार्टी। अच्छा, हम भी अभी काम कर रहे हैं कि डी रिस्क करना है, सब डी रिस्क कर रहे हैं, हम भी अभी कर रहे हैं। कैसे? एपीआई का काम शुरू हो गया है, अपने रेयर अर्थ के ऊपर काम शुरू हो गया। अभी तो राजस्थान में इतना बड़ा हो गया, अगर मिल जाएगा तो यूल बी नंबर 1 इन द वर्ल्ड। यस मतलब यस डबल यस। द रिजर्व ऑफ व्हाटएवर चाइना इज होल्डिंग। वो उस पे तो मैंने एक पूरा वीडियो बनाया था। हाँ, 82 मिलियन डबल टन्स। द रिजर्व ऑफ व्हाट चाइना इज हैविंग। अब वो डरा हुआ है ना कि यार नियर टर्म में आप कर लोगे। ही इज ओनली लुकिंग एट नियर टर्म। अगर आप सोचे हो लॉन्ग टर्म, किसी तरह से नियर टर्म में आपको डाइवर्ट कर दो, तो उसके बाद मैं कुछ ना कुछ करके फिर दोबारा शुरू करूँ। अभी दबा हुआ है, दबा दो उसको। उसको बोलो कि भाई साहब हमारा डील केवल यही होगा, जो फॉक्सकॉन यहाँ पे लाना चाहता है आप चुपचाप से भेज दीजिए पूरा इक्विपमेंट, नहीं तो डील नहीं होगा। आप जो रेयर अर्थ के ऊपर कर रहे हो, यू आर गोइंग माइक्रोबायो, माइक्रोबायोलॉजी के थ्रू यू आर नाउ वांटिंग टू एक्सट्रैक्ट, दैट इज लेस एनवायरमेंट फ्रेंडली, और आप काफी आगे निकल गए। चीन भी कर रहा है, यूएस भी कर रहा है, लेकिन आप लीडर हो आज।
लेस एनवायरनमेंट फ्रेंडली और मोर एनवायरनमेंट, और सॉरी, मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली, लेस एनवायरमेंट डिस्ट्रक्टिव, वेरी एनवायरमेंट फ्रेंडली, माइक्रोबायल एक्सट्रिकेशन ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स। और पहला स्टेप आप ऑलरेडी कर रहे हो कि जो इनके अपने कोल माइंस वगैरह में जो स्लज है, जो बचा हुआ है, ओर है, उन सब से निकालने के लिए यूजिंग माइक्रोबायल। तो वही डर है आपको नियर टर्म में। तो अभी तो वो दबा रहा है आपको कि मैं रेयर अर्थ नहीं दूंगा, आपके मैग्नेट वगैरह नहीं बन पाएंगे, ये नहीं बन पाएंगे। ठीक है, थोड़ा दबाव रहेगा, बट उसकी खपत यहाँ पे करती रहेगी। इन द नेक्स्ट 4 to 5 years तो यू विल बी सेल्फ सफिशिएंट। तब तक यहाँ पे भी आपको अपने राजस्थान में भी मिल जाएगा, यू विल बी सेल्फ सफिशिएंट। देन व्हाट, वो फिर क्या करेगा? वो रोकने के लिए आपको नियर टर्म के लिए पकड़ रहा है। और जो अपनी सोल्ड मीडिया है, पॉलिटिकल पार्टीज है, थिंक टैंक्स हैं, स्कॉलर्स हैं, जो बिके हुए हैं चीन की तरफ से, वो इनके नैरेटिव प्ले करते रहेंगे कि भाई चीन के बिना इकोनॉमी नहीं चल सकता, ये डिपेंडेंसी, वो डिपेंडेंसी। अब ये भूल रहे हैं ये लोग कि 2008 के पहले हमारी जो रिक्वायरमेंट थी एपीआई की, फार्मास्यूटिकल्स, तो हम खुद ही बनाते थे, चीन थोड़ी करता था। आपने बेच दिया चीन को। अभी अगेन API also is to a level not that environment friendly. You are looking again through microbial use to reduce the impact on environment. उसीलिए उसको डर लग रहा है कि आप environment friendly रूट लेके जा रहे हो। और म्यांमार में क्या हो रहा है, जो शांत स्टेट है, वहां तो रेयर अर्थ का इलीगल कर रहा है, लोगों को कैंसर हो रहा है, पीछे पड़ रहे हैं। यूएस और चीन के बीच में तो वो है, शांत स्टेट का लड़ाई है एक्चुअली। और ये जो भी बोल रहे थे ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बांग्लादेश से, ये है। लेकिन आपने जो स्ट्राइक करके दिखा दिया ना, अब वो एक ही खुल के आया, आई थिंक 3 की 4 आपने कर दिए हैं, तो थोड़ा डर लग गया यूएस को यार कि इस इलाके का लोकल गुंडे को साथ नहीं लूंगा तो क्या होगा। लेट अस सी क्या बात करता है आपके ऊपर, किस तरह से जाता है वो। बांग्लादेश खुद डरा हुआ है। तो द मेन, आई रिपीट अगेन, उसका मेन जो चीज है डील करने के लिए कि आप चीन से डी रिस्क ना हो। अगर आप चीन से डी रिस्क हो गए, देन उसका मामला खत्म है। फिर उसके बाद फिर आपके ऊपर जियो इकोनॉमिक प्रेशर वो ला ही नहीं सकता। माय रिकमेंडेशन विल बी, जो भी डील करना है उसके साथ, बी रूथलेस, ओनली आर इंटरेस्ट, ताकि नियर टर्म तक हम डी रिस्क कर लें। तो जो कुछ उसको बेनिफिट मिल सकता है नियर टर्म तक मिलेगा। जहां उथल पुथल चलता रहेगा, आप पूरा अपने पास जो लेके आना है, जितना लेके आना है लेके आ जाइए। और मैं आज दोबारा कहता हूं आपके चैनल से माध्यम से, ट्रंप जो बोलता है बोलते रहने दीजिए। उनके एमएनसी, उनके वॉल स्ट्रीट और वेस्ट के एमएनसीज अपने पॉलिटिकल पार्टीज के साथ सेम पेज में नहीं। अमेजॉन छोड़ के जा रहा है, जॉन डियर छोड़ चुका है, बाय द वे फोर्ड भी छोड़ चुका है। क्योंकि जैसे ही आप इस तरह से टैरिफ बढ़ाओगे ना दूसरे देशों का, ये इंटरडिपेंडेंसी नहीं समझता कि अगर फोर्ड कुछ बना रहा है, उसके पार्ट्स वगैरह वेस्ट से, यूरोप से भी आते हैं, इंडिया से भी जाते हैं, दूसरे देशों से भी आते हैं। मेन पार्ट्स कई वो बना लेता है, बाकी सारा फिर इंटीग्रेट करता है अपने प्लांट, और इसी तरह से उसका कार निकलता है। जो क्रिटिकल वाला है उसका वो बनाता है, बाकी सब बाहर से आता है, बिकॉज इट डजंट मेक इकोनॉमिक सेंस फॉर हिम टू मेक एवरीथिंग। इसीलिए कई अपने यहाँ पे देश में, हम तो विदेश एमएनसी उतने बने नहीं हैं, आप देखोगे एक कोई प्लांट होता है, जैसे आप टाटा का ही ले लो जो ट्रक वगैरह बनाता है, सारा कुछ उसके प्लांट में नहीं बनता, उनके एंसिलरीज होते हैं अराउंड, वो वो सभी बना के के होते हैं। लाते। मारुति की भी तो दुनिया भर की एंसिलरीज हैं, यस, उनकी सारी। एंसिलरीज होते हैं, वो आते हैं और उनके प्लांट में इंटीग्रेट होता है। अब अगर वही कॉस्टली हो गया आपके पार्ट्स जो आ रहे हैं इंटीग्रेट करने के लिए, थैंक्स टू ट्रम्प्स टैरिफ एंड ट्रेड वॉर, हाउ इज ही गोइंग टू compete with other brands, European brands? He can't compete. एक तो बात और डिस्कस कर लेते हैं इन द एंड, और वो ये है कि ये
ट्रेड पैक्ट क्यों नहीं फाइनलाइज हो रहा है इंडिया और अमेरिका का? नहीं, बेसिक वही है ना, जैसे अभी आप बाकी सबका एग्रीमेंट देख लो, जापान का लेते हो, पूरा खोल दिया जीरो टैरिफ पे डेयरी एंड एग्रीकल्चर, एंड द मोस्ट यूजलेस डील, आई रियली डोंट नो whether it will pass the Japanese diet, because he has lost control of the house. The prime minister doesn't have majority either in the upper house or lower house of their parliament, जिसको डाइट बोलते हैं। आप बोल रहे हो 550 बिलियन आप इन्वेस्ट करने वाले हो, आपकी कंपनियों को बोलोगे टू इन्वेस्ट इन यूएस, सेटअप कंपनीज, प्रॉफिट शेयरिंग 90% टू यूएस एंड 10% टू जापान। भाई साहब, आपके और शी जिनपिंग के बीआरआई में अंतर क्या रह गया भाई? वो भी यही करता है। अंतर ये, वो कहता है मैं पैसे डालूंगा और 95% 90% मैं ले जाऊंगा। आप कह रहे हैं तू पैसे डाल और 90% मेरे। ये कौन सी ट्रेड डील हुई? अभी इनका भी अभी डिटेल नहीं आया है। 500 odd billion, they already invest 100 billion in US, their companies. He has demanded 500 billion more. अभी प्रॉफिट शेयरिंग निकाला नहीं है। By 2028, and by 2028 they are going to buy 700 billion of his energy, oil and gas, which is 4 to 5 times the normal oil जो आपको क्रूड हम दे रहे थे या रशिया से लेते थे या सऊदी अरेबिया से लेते थे। It is almost about 4 to 5 times costlier. What trade deal is that? आपके इसके लिए आई थिंक 10 की 15% टैरिफ है। अमेरिकन कमिंग इनटू यूएसए, यूरोप इज जीरो। यू थिंक एनी ऑफ द, अभी ये 27 कंट्रीज ने क्लियर करना, यू थिंक एनीबडी इन द सेंस ऑफ माइंड, यू थिंक इटली इज गोइंग टू पास इट? सवाल ही नहीं पैदा होता। हंगरी इज गोइंग टू पास इट? सवाल ही नहीं पैदा होता। व्हाई विल दे पास सच एन इडियोटिक थिंग कि इन्वेस्ट हम करें, प्रॉफिट तुम लो? वही तो अटका हुआ है। मुझे तो लगता इंडिया है कहता है, आप कह ये रहे हो मेरे को ट्रम्प की इतना पूरी एडिफिस जो है वो जबरदस्त कोलैप्स होने वाली है इंटरनेशनली। सिंपल ये बोला है कि एग्रीकल्चर डेयरी तो आउट ऑफ द टेबल, ये तो नॉन नेगोशिएबल है, हमको चाहिए भी नहीं। वी आर एग्रीकल्चर सरप्लस, वी आर डेयरी सरप्लस, वी एक्सपोर्ट टू द वर्ल्ड। आपकी जरूरत है नहीं, हम आपसे इंपोर्ट क्यों करें? नंबर 2, जो भी जितना भी आप बोलोगे कि हमने इन्वेस्ट करना है आपके कंट्री में, रिवर्स आप भी इन्वेस्ट करोगे मेरे कंट्री में। जो भी प्रॉफिट शेयरिंग मेरे कंपनी का आप डालोगे, वही प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल तेरे कंपनी का होगा। जितना टैरिफ तू मुझे पे डालेगा उतना ही टैरिफ तेरे ऊपर होगा। जीरो टैरिफ चाहिए तो दोनों जीरो। वन वे ट्रैफिक नहीं होगा, दोनों को फायदा होना है। वहीं अटक गया और नैरेटिव चलता है, देखो देखो जापान ने जल्दी कर लिया, केवल 10% हुआ, बाकियों का 15% हो गया। अरे यार 10%, वो तो यूएस का जीरो पे ले रहा है। क्यों ले रहा है जीरो पे? 550 बिलियन दे रहा है और 90% प्रॉफिट यूएस को दे रहा है। क्यों दे रहा है? द फाइनल पॉइंट्स ऑफ द डील आपको बताएगा नहीं, यही बोलेगा कि 10% टैरिफ ही रहेगा। टैरिफ ही क्यों रहे मेरे ऊपर? अगर मैं दूंगा उसको, चाहे मेरे तक को 20% लगा ले, तेरे ऊपर भी 20% लगेगा। So the MNCs are not in line with it. So they want to shift base. John Deere तो मेक्सिको चला गया, बहुत नाराज हुआ। माइक्रोसॉफ्ट इज शिफ्टिंग टू दुबई। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट ये भी शिफ्ट हो रहा है अपना, while the headquarters of Amazon is shifting to Dubai, the balance complete details of his company he wants to shift to India. इंडिया में शिफ्ट कर रहा हूँ सारा कुछ। बोइंग देख रहा है कि मैं इंडिया आ जाऊं, बिकॉज ही फील्स कि अब एयरबस के साथ कंपटीशन नहीं रहा। और इसी बोइंग का काफी बड़ा प्लांट चाइना में है जो इंडिया में शिफ्ट करना चाहता है, तो वही डील कर रहा है ये सारा कुछ कि यार इनको मत निकाल दो वरना मेरी वाट लग जाएगी, मेरे पास और कुछ नहीं बचेगा। बी रूथलेस यार, आई एम तो वेरी क्लियर। चीन तो ऐसा है, इसको कोई भरोसा नहीं है, नीचे है दबा दो पूरा, कि आगे उठने में इसको सदियां लग जाएं। और सबक सीखेगा सब कि भाई साहब हमारा अपना है, जो कुछ करना है हम तो डी रिस्क करेंगे आपसे, कि भाई
हम अपने रिसोर्स, मैंने सिक्योरिटी का एंगल ले लो, रिसोर्स सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी तो आपका हो गया, रिसोर्स सिक्योरिटी इज इम्पोर्टेंट, एनर्जी सिक्योरिटी इज इम्पोर्टेंट, और एक और चीज जो यूएस के साथ फंस रहा है, डेटा सिक्योरिटी, विच वी आर सेइंग कि आपकी डिजिटल कंपनियां, ठीक है हम टैक्स नहीं करेंगे, यू से टैक्स, दैट इज नॉट ऑन द बोर्ड, बट डेटा सिक्योरिटी, दैट्स व्हाई वी आर मेकिंग अ लॉट ऑफ डेटा सेंटर्स अभी पैन इंडिया, मिलिट्री भी अपना काफी बना रहा है, कि वो डेटा मेरे पास होगा और क्या डेटा तेरा कंपनी यूज कर सकता है वो मैं डिसाइड करूँ, आप डिसाइड नहीं करो। मिलिट्री किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करती है? अभी वी आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स भारत ऑपरेटिंग सिस्टम, अभी ओके। मोबाइल पे है वो, एंड वेरी सक्सेसफुल ऑलरेडी। फौज के अंदर अबाउट क्लोज टू 1 lakh handsets with that has already come. Army, Navy, Air Force, now MEA wants it, MOD also wants it, and अपना होम मिनिस्ट्री ऑल्सो wants it. So यहीं से बना था अभी, तो उसका अपग्रेड करते रहते हैं, और उसमें क्या है, अपने एप्स बनाए हैं, द कंप्लीट थिंग, सैमसंग से सारा पार्ट्स आता है, खुला के सारा कुछ करके, हैंडसेट इज मेड इन इंडिया, और उस पे हम अपना एप्स डालते हैं एज पर रिक्वायर्ड फॉर द वेरियस आर्म्स एंड सर्विसेज ऑफ द मिलिट्री, तो उस ऐप से आपको सारा कुछ डील कर सकते हैं। और आपके जो सर्वर्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, उसके ऊपर भी यही अभी सिस्टम है? बाय 2028 ऑनवर्ड्स मिलिट्री का पूरा ग्रिड लेआउट हो रहा है क्वांटम कम्युनिकेशन। ओके, सो वी विल नॉट रिक्वायर टेक अबाउट, माइक्रोसॉफ्ट, जो माइक्रोसॉफ्ट ने किया है अभी नयारा के साथ में, वो वाला जो तो ब्लैकमेल है वो सब खत्म हो जाए। अपना ग्रिड लेआउट कर रहे हैं, एंड बाय 2030 ऑनवर्ड्स द critical civilian infrastructure will get its quantum communication grid to be rolled out, and the communication grid is already on trials in various places including Fauj. 500 किलोमीटर तक टेस्ट हो चुका है। Great, that's great news. In fact, चुपचाप से करते हैं, that is the highlight of this discussion. ढिंडोरा नहीं पीटते। अभी तो नया वो जो चल रहा है आपका हाइपरलूप, Hyperloop up to 500 meters has been trialed. Abhi Railways is going to do a trial of about 120 200 kilometers. That will become your new mode of travel coming up, Hyperloop travel. So let me see किस तरह से करते हैं, क्योंकि मेरे IIT के यहाँ पे दूसरा जो कैंपस है, थयूर कैंपस बोलते हैं, वहाँ पे 500 गज का लेआउट करके इनके साथ ही, रेलवेज के साथ ही, दैट ट्रायल इज कंप्लीटली सक्सेसफुल, हाइपरलूप फुली सक्सेसफुल। अब वो पॉड का किस साइज का करते हैं, कितने का सीटिंग करते हैं, कितना पॉड करते हैं, दैट इज अप टू Ashwini Vaishnav ji to decide with his railways people. So that they are now taking it on, and you might find only in the next 4 to 5 years your method of travel will change. If Hyperloop comes, Chennai to Bangalore is max half an hour. चलिए, एक्साइटिंग थिंग्स एयर टू कम। ट्रैवल ही खत्म हो जाएगी आपकी। ये जो इनोवेशंस है, इसका एक बार फिर से किसी और दिन हम डिस्कशन एयर करेंगे। ट्रैवल ही खत्म हो जाएगा। आप इमेजिन हाइपरलूप में बैठा चेन्नई में, आप यू आर इन बैंगलोर सेंट्रल बैंगलोर में आप पहुंच जाएंगे ना। आपको वो देवनहल्ली एयरपोर्ट से वो 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर नहीं चलना पहुंच जाएगा, बहुत लंबा लगता है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क गोइंग ऑन क्वाइटली, बगैर ढिंडोरा पीटे। आप देख लो, आपको तड़ातड़ चुपचाप से आपको केवल DRDO के जो ट्रायल्स हो रहे हैं उसी के बारे में खबर आती है। वो नहीं बताते आजकल, जैसे पहले होता था, हम कहते थे यार ऐसे मत किया करो, पहले काफी कुछ बोलते थे, आजकल कोई कुछ नहीं बोलता, चुपचाप से काम करते हैं और रिजल्ट को ले जाके दिखा देते हैं कि भाई साहब ये लो। और इसीलिए तो आप सिंदूर में हैं, तो एयर डिफेंस की परफॉर्मेंस वाज अ ह्यूज सरप्राइज फॉर एवरीवन, एंड दे विल स्टिल कीप गेटिंग सरप्राइज्ड नए चीज से। सो एंड इफ दिस ट्रेड true to the layout of the quantum communications, you will be the first country. You will be first ओके सर, country. तो आज के चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं।
बातों बातों में 1 घंटा 20 मिनट हुआ पता नहीं चला। तो मेरा लास्ट में ये है, जो भी डील अगर करना है आपको चीन के साथ, बी रूथलेस, बिकॉज ही इज लुकिंग फॉर हिज गेन कि किसी तरह से ये टर्मोइल सरवाइव कर दो। यू लुक एट इट कि इस टर्मोइल के बाद उसके पास कुछ बचना नहीं चाहिए, टर्मोइल के कि आप अपना उल्लू सीधा कर लो और सब कुछ ले आओ। करेक्ट। तो आज की चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। जनरल नारायणन को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय भारत।